अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15 है। इसमें हमें बताया गया कि एक क्लॉथ लाइन है। ये क्लॉथ लाइन की इनिशियल पोजीशन है। हम इसके साथ 10 न्यूटन का लोड है वो हैंग किया गया है, जिसकी वजह से ये जो आपके पास क्लॉथ लाइन है ये डिस्टॉर्ट हो जाती है और ये अब हॉरिजेंटल के साथ 15 डिग्री का एंगल बनाती है। हमने इस जो ये आपके पास क्लॉथ लाइन है इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है हमने वो फाइंड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास समझे कोई वेट हैंग हुआ है जो कि 10 न्यूटन का है। ये हमने जैसे कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे ही आपके पास ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो ये जो आप देखें कि ये लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं। इनको अगर ये लाइन यूं कट कर रही है तो आपके पास ये एंगल अगर 15 है तो ये एंगल भी 15 डिग्री होगा। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो यहाँ पे यानी दोनों साइडों पे जो ये एंगल बन रहा है बोथ एजेस पे वो 15 डिग्री है। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल भी 15 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 15 डिग्री होगा। सो हम यहाँ पे हमने ये टेंशन जो फाइंड करनी है उसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 जो है वो अप्लाई करेंगे। सम ऑफ द फोर्सेस जो होंगी वो 0 होना चाहिए, तो तभी आपके पास जो है ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। अच्छा, अब इसके दो हिस्से होते हैं कि हॉरिजेंटल एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम भी 0 और वर्टिकली एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम भी 0। अच्छा, अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमने ये टी टेंशन फाइंड करनी है। सो हमें वो ये जो आपके पास सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 यानी वर्टिकल एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम 0 होगा। हमें यहीं से हमारा जो है जो हमने डिजायर है हमारी कि ये टेंशन फाइंड करनी है तो वो हम आराम से कर लेंगे। सो हम इसी को सिग्मा एफ वाई को लेकर चलते हैं कि वर्टिकली जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो वर्टिकली एक तो वेट यहाँ पे जो भी हमने है किया लोड वो 10 न्यूटन है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये जो टी टेंशन है इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। एक ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट बन रहा है दैट इज टी कॉज ऑफ 15 और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है दैट इज टी साइन ऑफ 15। अच्छा, इसी तरह जो इधर टेंशन है इसके भी आपके पास दो कंपोनेंट बन रहे हैं टी कॉज ऑफ 15 एंड टी साइन ऑफ 15। लेकिन हमें जो है इससे कंसर्न नहीं है इसके कॉज वाले कंपोनेंट से, क्योंकि एक्चुअली ये टी कॉज ऑफ 15 जो है इस साइड को है, ये टी कॉज ऑफ 15 जो है इस साइड को है। ये भी आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो आपके पास एक्चुअली सिग्मा एफ एक्स भी जो है वो 0 है। लेकिन हमें सिग्मा एफ वाई से कंसर्न है। हम कहते हैं कि इस इधर आपके पास जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज टी साइन ऑफ 15 और इधर भी आपके पास जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज टी साइन ऑफ 15 और जो आपके पास डाउनवर्ड फोर्स है वो एक ही है, ये जो लोड हैंग किया हुआ है। सो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 में हम सारी जो वर्टिकल लगने वाली फोर्सेस हैं हम उनको एड अप करेंगे। सो ये एक आ गई आपके पास टी साइन ऑफ 15, फिर दूसरी साइड पे टी साइन ऑफ 15, क्योंकि ये ऊपर को दोनों लग रही थी हमने इनको पॉजिटिव ले लिया। इसके ऑपोजिट जो जो ये लोड है ये डाउनवर्ड है, सो हमने इस W को आपके पास नेगेटिव लिया। अच्छा, अब इज इक्वल टू 0 ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के तहत ये इक्वेशन लिखी गई है। अच्छा, अब टी साइन ऑफ 15 प्लस टी साइन ऑफ 15 दैट इज 2 टी साइन ऑफ 15, ये माइनस W है, ये उधर जाके प्लस W हो जाएगा और W आपको पता है जो लोड है किया वो 10 न्यूटन का है। सो आपके पास आ गया 2t इंटू साइन ऑफ 15 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सो यहाँ से t निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 इंटू साइन ऑफ 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 10 ओवर 2 साइन ऑफ 15 डिग्री आपके पास आंसर आ गया 19.3 न्यूटन। तो ये 19.3 न्यूटन जो है वो स्ट्रिंग में टेंशन होगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।